नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज तारीख है 14 अप्रैल 2025 और हम बात करेंगे समसामयिक घटनाओं की और उन पर पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों की। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, फीफा ने हाल ही में किस देश को 2031 महिला विश्व कप की मेजबानी सौंपी है? ऑप्शंस हैं यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। फीफा ने हाल ही में घोषणा की है कि 2031 महिला विश्व कप की मेजबानी यूएसए करेगा। यह टूर्नामेंट पहले से बड़ा होगा क्योंकि अब इसमें 48 टीमें भाग लेंगी। यह महिला फुटबॉल के वैश्विक विस्तार को दिखाता है। यह निर्णय अमेरिका फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी पिछली सफलताओं को देखते हुए लिया गया है। वहीं 2035 के विश्व कप की मेजबानी यूनाइटेड किंगडम को दिए जाने की संभावना है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में यूजीसी के चेयरपर्सन का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है? ऑप्शंस हैं सुभाष सरकार, धर्मेंद्र प्रधान, विनीत जोशी, जगदीश कुमार। इसका उत्तर है विनीत जोशी। विनीत जोशी जो वर्तमान में भारत के उच्च शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी हैं, उनको यूजीसी के चेयरपर्सन का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। यूजीसी भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और अनुदानों को निर्धारित करने वाली संस्था है। यह नियुक्ति तब हुई है जब पूर्व चेयरपर्सन का कार्यकाल पूरा हो गया है। जोशी इससे पहले सीबीएसई के भी निदेशक रह चुके हैं। आइए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, सूडान के गृह युद्ध में मुख्य रूप से किन दो समूहों के बीच संघर्ष है? ऑप्शंस हैं सेना और नागरिक, सरकार और विद्रोही, सेना और आरएसएफ, और पुलिस और छात्र। इसका सही उत्तर है सेना और आरएसएफ। सूडान में गृह युद्ध अप्रैल 2023 में शुरू हुआ था, जब सेना यानी सूडानी आर्म फोर्सेस और अर्धसैनिक बल आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष भड़का था। दोनों ही जनरल फतेह अल बुरहान सेना और मोहम्मद हमदान दगालो आरएसएफ सत्ता पर नियंत्रण चाहते थे। इसी टकराव के बीच राजधानी खार्तूम के कई इलाकों में हिंसा हुई और हजारों लोग मारे गए, लाखों विस्थापित हुए। अभी भी वहां यह संघर्ष चल रहा है और वहां पर सबसे बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया है, जिसमें पानी, भोजन और दवाओं की भारी कमी है। इसके लिए यूएन ने भी सहायता की अपील की है। आइए अब देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। उड़ीसा के ने उड़ीसा सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। यह योजना किस राष्ट्रीय योजना के साथ एकीकृत की गई है? ऑप्शंस हैं जनधन योजना, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया या स्वच्छ भारत मिशन। इसका उत्तर है आयुष्मान भारत। उड़ीसा सरकार ने एक एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। यह योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ जोड़ी गई है, जिससे लोगों को कैशलेस और क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल सके। और इसका उद्घाटन जगत प्रकाश नड्डा ने कटक में किया था। आइए अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा सुरक्षित विधेयकों पर निर्णय के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की है? इसके ऑप्शंस हैं 6 महीने, 90 दिन, 3 महीने
1 महीना। इसका उत्तर है 3 महीने। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई राज्यपाल किसी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के पास सुरक्षित के लिए भेजता है तो राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर उस पर निर्णय लेना होगा। यानी यदि राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्णय के लिए उसे सुरक्षित करता है तो राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर उसका निर्णय लेना होगा। यह आदेश गृह मंत्रालय की समय सीमा नीति के अनुरूप है, जो विधायी प्रक्रिया की पारदर्शिता और गति को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि पोइला बोईसाख किस राज्य में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं बिहार, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल। इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। असम दो त्योहार की यहाँ पर बात करेंगे, बोहाग बिहू और पोइला बोईसाख भारत के दो प्रमुख सांस्कृतिक और फसल आधारित त्योहार हैं। बोहाग बिहू असम में नववर्ष और रबी फसल के स्वागत के लिए मनाया जाता है, जबकि पोइला बोईसाख पश्चिम बंगाल में बंगाली नववर्ष है, जिसमें लोग पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ इसे मनाते हैं। आइए अब आज का 7वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई, उनका जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शंस हैं दिल्ली, पुणे, मऊ और नागपुर। इसका उत्तर है मऊ, मध्य प्रदेश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई और अंबेडकर एक महान समाज सुधारक, दार्शनिक और भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक थे। उनका जन्म मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने दलित समाज को अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया था। बाकी बहुत सारी बातें आप लोग जानते ही हैं इनके बारे में। आइए अब 8वां प्रश्न देखते हैं। सीन्स इन स्क्वायर मूवी ट्रेल कहाँ स्थित है, जहां डीडीएलजे फिल्म के पात्रों की मूर्ति इस ट्रेल में शामिल की जा रही है। ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क, मुंबई, लंदन, पेरिस। इसका उत्तर है लंदन। लंदन के प्रसिद्ध लिस्टर स्क्वायर में मौजूद सीन्स इन द स्क्वायर मूवी ट्रेल एक अनोखी ओपन एयर प्रदर्शनी है, जहां विश्व की प्रसिद्ध फिल्मों के किरदारों की मूर्तियां लगाई गई हैं, जिसमें हाल ही में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी डीडीएलजे के पात्रों राज और सिमरन की नई प्रतिमा या मूर्ति जोड़ी जा रही है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आज का 9वां प्रश्न है, वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया है। ऑप्शंस हैं अबू धाबी, शारजा, मुंबई, रियाद। इसका उत्तर है दुबई। वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई में किया जा रहा है, जहां 2 दिवसीय सम्मेलन हो रहा है और इसका विषय एक ग्रह एक आवाज वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति था। इसमें 12 नोबल शांति पुरस्कार विजेताओं ने भाग लिया और एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, विरुधुनगर सामावथल लाल मिर्च की एक विशेष किस्म है, जो भारत के किस राज्य में उगाई जाती है। इस के ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर है तमिलनाडु। विरुधुनगर सांबा पथल एक किस्म की लाल मिर्च है, जो तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में उगाई जाती है। इसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, जो इसकी गुणवत्ता, विशेषता और क्षेत्रीय पहचान को मान्यता देता है। इस मिर्च
की सबसे खास बात इसका तेज रंग, तीखापन तो और लंबी आयु होती है। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। आज का 11वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 10 अप्रैल, 12 अप्रैल, 15 अप्रैल और 20 अप्रैल। तो इसका उत्तर है 12 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस 1961 में यूरी गागरिन की ऐतिहासिक उड़ान की याद में मनाया जाता है, जब वह पहले मानव बने जिन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की और उन्होंने ये उड़ान पूरी की, जो अंतरिक्ष अन्वेषण के युग की शुरुआत थी। इस दिन को 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक रूपों में मान्यता दी थी। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।